ब्रेक के दौरान हमारे जो उस्ताद मोहतरम हैं उनका भी फ़ोन कॉल आई और वो प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और मैं उनसे भी उम्मीद करूँगा कि वो इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाकी हिस्से में अपनी हाज़िरी ज़रूर लगवाएंगे। आपके प्रोग्राम हमारा रेडियो मिलाद जो है वो अपने ऑनलाइन पे भी सुन सकते हैं। हमारे वेबसाइट का एड्रेस नोट कर लें जी, www.radiomiladsheffield.co.uk। सामीन, आज का जो हमने मौजू जो चुना है उस ट्यूसडे के प्रोग्राम की कंटिन्यूएशन है और फिर उससे आगे हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे चल रहे हैं कि हम जो सबसे पहले माँ बाप की हमने जो ट्यूसडे को प्रोग्राम जो डिस्कस किया वो माँ बाप की परवरिश और उनकी औलाद की जो तरबियत है। आज का जो मौजू हमने उसी को कंटिन्यू रखा है वो ये है कि औलाद अच्छी औलाद क्या है, कैसी होनी चाहिए। रोल मॉडल्स पे हमने बात की इससे पहले और अभी जो हम इससे आगे गुफ्तगू थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे कि घर गृहस्थी कैसे होनी चाहिए। शाह साहब, हम ये इस बात को जरूर आगे करेंगे कि बच्चों के रोल मॉडल्स की तो हमने बात की कि हमारे वालिदैन जो हैं वो कैसे होने चाहिए और फिर हमने इस्लामी हवाले से भी हमने इस बात पे आपने थोड़ी सी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी और गुफ्तगू जो की। मगर मैं ये चाहूँगा कि आप ये बताएं कि घर गृहस्थी जो है, जिस घर गृहस्थी से बच्चे सीखते हैं वालिदैन से असल सीखते हैं, क्योंकि हमने ये तो तय कर लिया कि वालिदैन से सीखते हैं, अपने माहौल माशरे से सीखते हैं, तो वो घर गृहस्थी में जिसमें बच्चा पनपता है बचपन परवरिश से फिर आगे परवान चढ़ता आगे बढ़ता है, तो वो घर गृहस्थी कैसे होनी चाहिए? जी, बहुत अच्छी बात आपने की। ये बुनियाद है। एक दो लफ्ज इस दुनिया में बोले जाते हैं, उनको समझने के लिए मैं उनका सहारा लूंगा जी कि बच्चे से यहाँ भी पूछा जाता है कि मादरी जबान, मदर टंग, बिल्कुल दुरुस्त। और माँ की कोख जो होती है सबसे अच्छी परवरिश गाह होती है बेशक। और ये एक इसमें कोई दो राय है ही नहीं है कि घर वही चल सकता है और घर का उसी घर का हालात अच्छे हो सकते हैं, उसी घर का एक मियार बुलंद हो सकता है, वही घर बाइज्जत हो सकता है जिसमें मियाँ बीवी में इत्तेफाक हो। अगर घर के अंदर मियाँ बीवी के अंदर अंडरस्टैंडिंग, इत्तेफाक, इत्तेहाद, प्यार, मोहब्बत नहीं है तो कभी भी ना समझें कि वो बच्चे अच्छे परवरिश पा जाएंगे। बहुत अच्छी बात की आपने। और कभी भी ये ना समझें कि उस घर के बच्चे अच्छी परवरिश पाके एक अच्छा घर साबित कर देंगे, और ना ही वो घर कामयाब हो सकता है। क्या कहना? यानी कि घर की जो बुनियाद है ये मियाँ बीवी के ताल्लुकात के ऊपर डिपेंड है। इतनी सादगी से आपने ये बात कर दी, वाकई यानी कि अगर वालिदैन में अगर नाचाकियां हैं तो बच्चे उससे जरूर डिस्टर्ब होंगे, उससे जरूर मुतासिर होंगे, जहनी तौर पर भी मुतासिर होंगे, फिजिकली भी मुतासिर होंगे, और मुआशरे में भी वो बेचारे एक ऐसा मुकाम खो देंगे कि हर आदमी उनके मुंह पर तो बात नहीं करेगा लेकिन घरों में भी मिसाल देगा, बाहर भी मिसाल देगा। और हैरानगी की बात ये होती है कि माँ बाप जो हैं जब लड़ते झगड़ते हैं, हाल हाल पे लड़ते झगड़ते हैं, ठीक, माजी देखते नहीं, मुस्तकबिल सोचते नहीं, और बच्चों को कुर्बान कर दिया जाता है। ये अमूमन तो कहा जाता है कि माजी से अपनी गलतियों से सीखा जाए। नहीं, माजी से गलतियों को सीखा। और उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो पहला हमने इससे पहले बात कर रहे थे कि ये तेरी प्रॉब्लम, ये मेरी प्रॉब्लम, और दुख इस बात पर है कि यहाँ पर तो माँ बाप भी औलाद को कह देते हैं ये तेरा मसला है भाई, ये मेरा मसला नहीं है। सही है। और यहाँ पर तो ये जो घरों की बर्बादी का सबसे बड़ा आंसर है वो वालिदैन की कम से कम एक बंदा जो होती है डांट डपट, ये बहुत जरूरी होती है। ठीक। ये जो मुआशरा तनकीद करता है ये बहुत जरूरी होता है, जिसको अब हम तानाजनी कहते हैं ना, इसको बुरा समझा जाता है। ये इसी बात पे शुरू से हमने ब्रेक से जाने से पहले टच अपॉन किया कि पाकिस्तान में क्यों हमें इस मुआशरे को समझने के लिए पहले तो एक आइडियल मुआशरा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया वो हमारे लिए एक मिसाल है। ठीक। उसमें कोई भी किसी को बात करता था कि ये तुमने गलत किया, क्यों किया। यहां पर किसी को कहने की हमें जरूरत नहीं है, हक नहीं है। और ये हक हमने कहां